यूपी में एक और नेता की ऐसी बात जो जब भी बोलते हैं कुछ ना कुछ विवाद खड़ा हो जाता है, घमासान छिड़ जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने ये पिछले 3-4 दिन से ये कांवड़ियों पर हमले कर रहे हैं और इसकी वजह से आज इनके घर का घेराव कर लिया गया। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स लगानी पड़ी। विश्व हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर जलाभिषेक करने का ऐलान किया था। इसको देखते हुए लखनऊ पुलिस अलर्ट थी और सुबह सुबह ही इनके नेताजी के घर के बाहर पुलिस का जमावड़ा जो है पहरा लगा दिया गया। और जैसे ये हिंदू संगठन के लोग वहां पर पहुंचे, पुलिस ने इनको रोक लिया और इनमें से बहुत सारे लोगों को जो है वो हिरासत में ले गया। इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा कांवड़िए जो हैं ये उपद्रवी हैं, कांवड़िए माफिया की तरह हिंसा करते हैं। सुनिए इनका बयान। मेरी मान्यता है कि अगर कांवड़ियों के रूप में कोई तोड़फोड़ कर रहा है, हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहा है, मारपीट कर रहा है, लोगों की गाड़ियां तोड़ रहा है, जला रहा है, कुछ बहनों की स्कूटी और मोटरसाइकिल भी तोड़ी गई है, उनके साथ बदसलूकी हुई है। मिर्जापुर में एक सेना के जवान को लातों घूस द्वारा पिटाई की गई है। ऐसे गुंडे, माफिया, अपराधी, मवाली कांवड़ियों के वेश में वो सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधी हैं। सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधी हैं, इसीलिए सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, उन पर फूल बरसाती है, ऐसे अराजक तत्वों का हौसला अफजाई करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद विवाद होना ही था। आप सारे कांवड़ियों को माफिया, गुंडा, अपराधी जो कह रहे हैं। और सरकार क्या कह रही है? योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कांवड़ियों के भेष में, इनके आड़ में लोग गुंडागर्दी या माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, हम उनको चिन्हित कर रहे हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि कांवड़ियों को बदनाम करने के लिए कोई लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं। कांवड़िए ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान जो था बड़ा लोडेड बयान था। समीर जी, देखिए, बहुत दिनों बाद स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा में आए। एक समय तो बसपा के बड़े बड़े नेता थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे, योगी जी की सरकार में मंत्री, फिर बीजेपी में आए, योगी सरकार में मंत्री रहे, बेटी को उन्होंने बीजेपी से सांसद बनाया था। अब उनके बहुत दिनों से किसी पार्टी में है नहीं, अपनी पार्टी बनाए, राजनीति चल नहीं रही। उन्हें लग रहा है भाई एक समय तो मीडिया और टीवी चर्चाओं में मैं रहता था, सारे हुजूम मेरे पास रहता था, मुझे कोई पोस्ट नहीं रहा, तो कम से कम मैं बयान दूं। अब तो चुनाव आ रहे हैं, तो कम से कम कोई पार्टी सोचे कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य भी हमारे यहाँ रहा है, तो कोई हमें ऑफर दे तो हम किसी पार्टी में जाने की बात करें। शुद्ध रूप से ये अपनी राजनीति को देखने के लिए, जिस तरीके से वो राजनीति करते रहे बसपा के समय से, जो उनके रहा है पूरे राजनीति का इतिहास, वो उसी राजनीति को लेकर 2027 के लिए जो यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसके लिए अपनी जमीन तलाश रहे कि क्या मैं फिर किसी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने आप को बना पाऊंगा। कैसे? क्या भारतीय जनता पार्टी के कभी रामचरितमानस को गाली देके कुछ ना कुछ करके कभी नहीं होगा, तो मैं फिर निर्दलीय जीत जाऊं या समाजवादी पार्टी मुझे वापस बुला ले या कोई भारतीय जनता पार्टी मुझे स्पेस मिले। शुद्ध अपनी राजनीति के उन्होंने बयान दिया है। उनके बयान से केवल एक बात समझ में मुझे आई है कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल बीजेपी में नहीं है, क्योंकि वो केवल पॉलिटिकल पार्टी के रेफरेंस उससे समझ सकते हैं। एक मेरा सुझाव है कांवड़ियों को लेकर के कि कांवड़ियों की पहचान की, कौन असली कांवड़िया है, कौन नकली वेश में। एक पंजीकरण होना चाहिए कांवड़ियों का, जैसे अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण होता है, वैष्णो देवी के लिए होता था, वैसे ही हर राज्य सरकार इसका एक पंजीकरण व्यवस्था करे, लेकिन जिससे जो नकली, जैसे कोई जो है 5-6 मुसलमान निकल, हाँ, उस तरह के जो तमाम मुस्लिम है वो कांवड़ियों वेश से पहुंच गया या कोई गैर, वो तो कम से कम एक ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको लॉ एंड ऑर्डर जैसे चलाना चलता है वैसे ही चलाना है। और यहाँ एक जगह जाना नहीं है ना, मतलब कोई एक जगह नहीं जहाँ मंदिर जाना है, यहाँ तो कहीं से कहीं जाते हैं, कहीं से कहीं जाते हैं, तो थोड़ा मुश्किल है। जो अगर कोई कांवड़िया हिंसा कर रहा है, आप उस पर वैसे ही एक्शन लीजिए जैसे किसी नॉर्मल आदमी पर आप लेते। लेकिन सारे कांवड़ियों को आप पेंट नहीं कर सकते कि ये तो अपराधी। बिल्कुल पेंट नहीं करना चाहिए। समस्या वो होती है जो हिंसा करते हैं उन पर कार्रवाई जब नहीं होती तब लोग पुलिस डरती है, बस कि इनको हाथ लगाएंगे तो हाथ लगा। पुलिस तो पूरी व्यवस्था में रहती है कि कोई उन पर हाथ ना लगाए।